श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग अथवा मुख्य योग योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन। श्लोक 5। भगवान अर्जुन को दिव्य पुरुष के लक्षण बताते हुए आगे कहते हैं, दिव्य पुरुष में क्या होना चाहिए, कौन दिव्य पुरुष है, कौन भगवान की भक्ति के रास्ते में चल सकता है, चलने वाला है, उसके बारे में आगे बताते हैं कि उसमें क्या क्या लक्षण होने चाहिए जिससे कि वो दिव्य पुरुष की अधिकारिता प्राप्त कर सके। श्लोक नंबर 5। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुख संगैर् गच्छन्ते मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। एक बार पुनः सुने महाराज। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुख संगैर् गच्छन्ते मूढ़ा परम अव्ययम तत्। भगवान कहते हैं अर्जुन को, जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष यानी भगवान के शरणागत होना जानते हैं, वे वो शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। शाश्वत राज्य माने जो हमेशा रहता है, और हमेशा कौन सा रहता है? भगवान का राज्य, भगवान का धाम। और ये हमारा जो भौतिक संसार है, ये क्षणिक है, ये हमेशा नहीं रहता है। तो भगवान कहते हैं कि जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं, प्राप्त करते हैं। देखो, यहाँ पर भगवान ने शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। इसके लिए जो प्रथम योग्यता की आवश्यकता है ना, कि हम में कौन सी योग्यता होनी चाहिए, वह है मिथ्या अहंकार से मोहित न होना। हम लोग मिथ्या अहंकार से मोहित बहुत ज्यादा होते हैं महाराज, क्योंकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है। अतएव उसके लिए भगवान की शरण में जाना बहुत कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, मैं इतना बड़ा हूँ, लोग मेरे को बहुत आदर करें, उसके लिए भगवान के शरणागत होना बहुत कठिन है। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, सभी जानते हैं, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, फिर भी मूर्खतावश यह समझ बैठता है कि वह इस संसार का स्वामी है। इस तरह वह सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। लोग क्या सोचते हैं कि ये जो भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है, और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वे इसके स्वामी हैं, ये मेरी है, ये उसकी है, ये तेरी है। मनुष्य को देखो भाई, इस भ्रम से मुक्त होना जरूरी है कि मानव समाज ही इस जगत का स्वामी है। ये मिथ्या धारणा है।
जब मनुष्य इस प्रकार की धारणा से मुक्त हो जाएगा, इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाएगा, तो वह पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न जो कुसंगतियां पैदा होती हैं उनसे मुक्त हो जाएगा। ये त्रुटिपूर्ण संगतियां ही उसे संसार में बांधने वाली हैं। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। भगवान का ज्ञान विकसित करो ना, भगवान के रास्ते में कैसे चला जाए ये सोचो। ये क्यों सोचते हो कि ये मेरा है वो तेरा है? कब तक रहेगा महाराज आपका और उसका? आपको तो पता भी नहीं चलेगा। और इस ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं है। सोचो कभी कि आपका क्या है और क्या नहीं है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे महाराज। और जब उसे वस्तुओं का सही सही ज्ञान हो जाता है, ये चीज जब समझ में आ जाती है, तो फिर वो सुख दुख हर्ष विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। और जब ऐसा हो जाता है ना, तभी वो भगवान के शरणागत हो जाता है या होता है या हो सकता है। Those who are free from false prestige, illusion and false association, who understand the external, who are done with material lust, who are freed from the dualities of happiness and distress, and who, unbewildered, know how to surrender unto the Supreme Person, attain to the eternal kingdom.